हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। इग्नू के अंदर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है और इस प्रोग्राम की एडमिशन जो है इग्नू के अंदर करंटली ओपन है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जाहिर सी बात ये है कि इग्नू से अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ओपन लर्निंग मोड पर ये आपका प्रोग्राम रहता है। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे 1 साल का रखा गया है और 1 साल का ये प्रोग्राम होता है। जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग लैंग्वेज, ये अलग अलग लैंग्वेज भी देखने को मिलता है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उड़ीसा है, तमिल है। ये टोटल आपका 4 लैंग्वेज में ये पूरा प्रोग्राम होता है। तो आप इसे कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन जाहिर सी बात ये है कि अगर चाइल्डहुड केयर का जो ये कोर्स है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस कोर्स के जो मोटिव हैं वो ये होते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं बेसिकली यहाँ पे आपके बर्थ से लेके 6 साल तक के यंग एज तक के हो सकते हैं। तो उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना या अपग्रेड करना जो बच्चों को यहाँ पे टीच करने के लिए, गाइड करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो इसका जो मेन गोल है वो यही है, इस प्रोग्राम को करवाने का मेन गोल यही है कि इग्नू से अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं, इसके बाद आप प्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में या आंगनबाड़ी में किसी में भी आप अपनी जो जॉब है उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है वो 10th+2 होती है। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप इस कोर्स को यहाँ पे करने के लिए एलिजिबल हो, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे रहने वाला है, बेसिकली यहाँ पे जो इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आपका 4,000 से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4,000 जो है ये रहने वाला है इसका फीस स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आपके 700 रुपये और ऐड कर दिए जाते हैं। तो टोटल आपकी प्रोग्राम की जो फीस रहती है वो यहाँ पे 4,700 रुपये यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी इसकी अलग से जाती है, और कोर्स की जो पूरी डिटेल है अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे की जाती है। चाइल्ड केयर में सर्विस थ्योरी पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशंस पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग जो आपके प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स में आपका चिल्ड्रन के ऊपर आप क्या करने वाले हो, चिल्ड्रन थ्योरी यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी बनाने को मिलेगा। आपका जो स्कूल है, स्कूल के लिए भी यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाएगा, यानी महीने भर तक यहाँ पे आपको स्कूल के अंदर आपसे काम यहाँ पे करवाया जाएगा, टीचिंग करवाई जाएगी, और बच्चों के साथ, उनके साथ इंटरेक्टिव क्लास भी आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और इसी के आधार पर यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसको आपको इग्नू में सबमिट कराना होता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो इसी तरीके से कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से बच्चों को किस तरीके से टीच करना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, पूरा प्रोग्राम आपका इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो इसलिए अगर इग्नू के अंदर अगर आप एनरोल करवाते हो इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम में आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट वर्क देखने को मिलेंगे। और ये कहना ज़रूरी होता है क्योंकि जो जो आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है ना, उनको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको स्कूल जॉब में या इंटर्नशिप में कुछ आपको देखने को मिल सकती है। 25 से 30 डेज़ की आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे रहती है, ठीक है? जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वो आपको इस ड्यूरेशन में कराई जाती हैं। और काफ़ी हद तक जो अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं। यानी आप अपनी जॉब नहीं कर सकते तो आप कहीं सीधा प्रोजेक्ट बनाकर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नू को दे सकते हैं। तो इग्नू को यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वाक़ई में इग्नू को ये पता नहीं लगता कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करा है या क्या करा है। तो उनका माइंडसेट किस लेवल का है मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपको आगे चल के जॉब भी चाहिए होगी। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो मैंडेटरी इंटर्नशिप है वो रिक्वायर्ड होती है। आपको अगर नहीं करनी तो फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस कोर्स का वो मैंने आपको बताया कि इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप, अभी एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हैं। जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे 12th की मार्कशीट प्लस मिनिमम डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहती है, जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चलते हैं। तो एक बार में अगर आपको यहाँ पे पूरा एक रिव्यू दूँ, ओवरव्यू दूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोजेक्ट मैनुअल है ना, वो आपका ईजिली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? जिसमें आपको गूगल से या फिर हम कह सकते हैं ईगन कोच पोर्टल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। और आपके यहाँ पे 3 फेजेस बताए गए हैं। पहले फेज में आप क्या करेंगे, 5 वर्किंग डेज यहाँ पे होते हैं, ठीक है? जो पीरियड होता है या ऑब्जर्वेशन का जो पीरियड होता है नर्सरी स्कूल्स में, ये आपको देने को यहाँ पे कराया जाता है। यानी बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो आपका 25 से 30 डेज की जो इंटर्नशिप जो होती है, इसके अंदर आपको पूरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपका किया जाता है। नर्सरी स्कूल में आपको एक भेजा जाता है, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप बच्चों के ग्रुप्स के साथ किस तरीके से
आपको उन्हें पढ़ाना है, साथ में आपको गाइड भी करना होता है कि आपको ढूँढना किस तरीके से है और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के साथ किस तरीके से आपको वर्किंग डेज़ करने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन दी जाती है। तो बच्चों के साथ किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम बात करें, तो अगर सपोज़ दैट कि अगर आप स्कूल के अंदर हैं, तो मैंने देखा कि जो भी गाइड है वो किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ काम कराने के लिए कहते हैं। तो इस 5 दिन के दौरान ना आपको जो भी गाइड किया जाता है, वो आस्क यू हेल्प हर आउट विद सम एक्टिविटीज़, यानी कुछ हाथ बटाना, बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कराना। और गाइड्स जो है वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि और साथ में मदद भी माँग सकते हैं कि आपका जो सेकंड फ़ेज़ है वो कैसा है। तो सेकंड फ़ेज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो टोटल आपके 20 वर्किंग डेज़ होते हैं। इसमें आपको बच्चों के साथ, एक्चुअल बच्चों के साथ काम करना होता है। यानी बच्चों के साथ जो भी आपके प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं, बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करनी होती है। इस सेशन के दौरान ये आपका जो 30 डेज़ का जो वर्किंग आपकी इंटर्नशिप होती है, वो इस तरीके से चलती है। तो 30 डेज़ जो आपके होते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे बच्चों को करानी होती है और कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो पहले 10 डेज़ में हमने क्या देखा कि एक्टिविटीज़ करानी होगी, बाकी के 10 डेज़ में आपको 20 एक्टिविटीज़ करानी होगी और 1 वर्किंग डे में आपको 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पे करानी होगी। तो इस तरीके से इस फ़ेज़ में आपका जो चलता है एक्टिविटीज़, वो इस तरीके से चलती है। 1-2 घंटे यहाँ पे आपको बिताने होते हैं बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कराने के लिए। तो हाउएवर जो भी आपका वर्किंग टाइम होता है बच्चों का, वो पूरा टाइम आपको बच्चों के साथ रहना पड़ता है, ये डिटेल में लिखा गया है इसके अंदर। और बाकी की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, उसके संदर्भ में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो भी आपको जो भी मदद करेंगे, यहाँ पे आपके लिए हेल्प करेंगे, या हम कह सकते हैं जो सेकंड फ़ेज़ आपका चलेगा, उसमें आपका फिर जो थर्ड फ़ेज़ है, वो थर्ड फ़ेज़ आपका यहाँ पे लास्ट 5 वर्किंग डेज़ में आपका पूरा कंप्लीट होता है। इस फ़ेज़ में आपको क्या करना होता है, बच्चों का जो भी पूरी रिपोर्ट होती है, जो भी एक्टिविटीज़ उनको आपने कराई होती है, उसकी देख-रेख आपको यहाँ पे करनी होती है, समझना होता है और एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपका जो पूरा जो चीज़ें होती हैं, वो पूरी कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आपको खुद करनी होती हैं। इस तरीके से आपके जो 30 डेज़ का जो पूरा फ़ेज़ होता है ट्रेनिंग का, या हम कह सकते हैं इंटर्नशिप का, वो पूरा होता है। तो इन तीनों फ़ेज़ के दौरान इसका जो आपका जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, आपको यहाँ पे बनाकर इग्नू के अंदर सबमिट करना होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे इस तरीके से चलता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ठीक है? तो डेज़ का जो यहाँ पे अगर हम बात करें, 30 डेज़ का जो पूरी एक कॉपी जो आपने बनाई होती है, उसे आप अपने पास रखेंगे और एक कॉपी आप क्या करेंगे, इग्नू के स्टडी सेंटर में आप सबमिट कराएँगे। और जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट फाइल का जो फर्स्ट पेज है वो कैसा होना चाहिए, तो देखो प्रोजेक्ट फाइल पे आपका सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ सबमिशन क्या है प्रोजेक्ट की, उस पेज को यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपका जो रहता है वो आपको फिल अप करना होता है। तो कुछ इस तरीके से दिखाना चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी जो सारी चीज़ें हैं, टेबल ऑफ कंटेंट है, वो किस तरीके से आपने फिल अप करा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कैसे करानी होगी, तो देखो प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट कराने के लिए ना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट गाइड्स यहाँ पे निकाली जाती है इग्नू की तरफ से। तो उसमें आपको क्या देखना होता है कि गूगल पे आपको सिंपली सर्च करना है कि इग्नू DECC फॉर प्रोजेक्ट गाइड, पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे पीडीएफ ओपन करेंगे, तो पीडीएफ ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गाइड में लिखा होगा कि आप अगर मास्टर डिग्री के हो, तो उसके बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट का या ह्यूमन डेवलपमेंट का या किसी भी फील्ड का होम साइंस या बैचलर डिग्री जो होम साइंस है, या और एक या उससे ज़्यादा का जो सेमिनार वर्कशॉप है या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में अटेंड कराया गया हो। तो 15 दिन का यहाँ पे आपका टोटल डिप्लोमा हो उनके पास, यहाँ पे एनटीटी में आपका जो प्री स्कूल एजुकेशन है या आपका अर्ली एजुकेशन या एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जेबीटी के अंदर, ठीक है? तो इसमें आपका जो भी डिप्लोमा है या बीएड अगर आपने करा हुआ है, तो जिससे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ग्रेजुएशन और उसके साथ यहाँ पे साथ-साथ काम एक साथ कर सकती है। तो यहाँ पे कम से कम एक आपको सेमिनार यहाँ पे अटेंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्री एजुकेशन स्कूल की जो फील्ड है, इसमें आप लोगों को गाइड यहाँ पे कर सकते हैं, गाइडर बन सकते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, बाकी का जो भी अभी आपका मैनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, जुलाई सेशन में एनरोल करेंगे तो जून अगले सेशन में, यानी अगला सेशन 2027 जून में आपके एग्ज़ाम और असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सबमिशन यहाँ पे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।